फिर से देखते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें हम लोगों ने R2 के अक्रॉस इस रेजिस्टर R2 के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ V0 यहाँ पे इस पॉइंट से देखते हैं तो V0 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर इन अपोजिट टर्मिनल अपॉन सम ऑफ रेजिस्टर, या फिर R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो दिस पोटेंशियल V0 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टर्स। V0 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर R2 के अक्रॉस चाहिए इसलिए V0 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है R1 R2 ये वैल्यू से एक बार फिक्स हो गई, R1 की वैल्यू इतनी फिक्स हो गई, R2 की वैल्यू इतनी फिक्स हो गई। अब R1 R2 की वैल्यूज फिक्स है, R1 R2 की वैल्यूज फिक्स है तो V0 पे जो इफेक्ट होगा, V0 में जो चेंजेस होंगे उससे डायरेक्ट इफेक्ट होगा VR2 पे। V0 अगर इंक्रीज होता है तो वोल्टेज अक्रॉस R2 इंक्रीज होगा, V0 डिक्रीज होगा मींस आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है तो VR2 डिक्रीज होता है। VR2 ये अप्लाई किया है ट्रांजिस्टर Q1 की बेस में, VR2 अप्लाई किया है ट्रांजिस्टर Q1 की बेस में, यहां से पोटेंशियल अप्लाई होगा मींस यहां बेस इनपुट में करंट आएगा IB1 थ्रू दिस पोटेंशियल VR2। IB1 करंट इस ट्रांजिस्टर Q1 में आता है, इसका आउटपुट है कलेक्टर करंट IC1, इसके आउटपुट से IB2 अफेक्ट होगा, IB2 अफेक्ट होने पर IE2 अफेक्ट होगा और IE2 से अफेक्ट होगा IL। आउटपुट से VR2 अफेक्ट होगा, ये अफेक्ट होने से IB1 चेंज होगा, ये अफेक्ट होगा, IB1 अफेक्ट होने से IC1 अफेक्ट होगा, इधर IS कांस्टेंट है, IC1 अफेक्ट हो गया तो IB2 अफेक्ट होगा, IB2 अफेक्ट होने से IE2 अफेक्ट होगा या चेंज होगा और इसकी वजह से डायरेक्टली लोड करंट चेंज होगा। अब अगर लोड करंट की डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू डिक्रीज, आउटपुट वोल्टेज कम होने की कोशिश करेगा। लोड करंट की डिमांड ज्यादा है, जितनी डिमांड है उतना अगर करंट नहीं मिलता है तो आउटपुट सीधा सीधा कम हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि गर्मी के दिनों में शाम के वक्त लाइट का इफेक्ट कम आता है या फैन स्लो घूमता है,
सेम लोड बढ़ जाता है उस वक्त लोड करंट की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं बढ़ता है तो आउटपुट डिक्रीज होने लगता है। अब इस आउटपुट को मुझे यहाँ डिक्रीज नहीं होने देना है, ये आउटपुट यहाँ पे डिक्रीज नहीं होना चाहिए। डिक्रीज नहीं होना चाहिए तो लोड करंट की जो डिमांड है, लोड करंट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मुझे लोड करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वी आउटपुट वोल्टेज जैसे ये डिक्रीज होने लगेगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 डिक्रीज होगा, वोल्टेज अक्रॉस R2 डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज होते ही बेस करंट डिक्रीज होगा, IB1 करंट डिक्रीज होगा। वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो करंट कम होगा। करंट जैसे ही कम हो गया, कलेक्टर करंट, इसका आउटपुट वाला कलेक्टर करंट कम हो जाएगा, IC1 डिक्रीजेस। IC1 डिक्रीज होने से IB2, इधर IS फिक्स है, IS फिक्स क्वांटिटी का है तो IC1 अगर कम होता है IB2 बढ़ेगा, IB2 बढ़ेगा। IB2 बढ़ने पर IE2 बढ़ेगा, IE2 इंक्रीज होगा। और IE2 इंक्रीज हो गया, दिस मींस लोड करंट इंक्रीज हो गया। लोड करंट की डिमांड ज्यादा थी, लोड करंट की डिमांड ज्यादा थी, मैंने लोड करंट इंक्रीज कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज जो कम होने वाला था इट विल नाउ रिमेन स्टेबल। आउटपुट वोल्टेज जो डिक्रीज होने वाला था इट विल रिमेन स्टेबल और कांस्टेंट। Now if load current, demand of load current decreases, कम हो गई तो आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू इंक्रीज, ये बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे इसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ, वोल्टेज अक्रॉस R2 चेंज होगा, मींस बढ़ेगा। ये बढ़ गया तो वोल्टेज अक्रॉस R2 भी बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो बेस करंट IB1 बढ़ेगा। बेस करंट IB1 बढ़ने से कलेक्टर करंट IC1, कलेक्टर करंट IC1 बढ़ेगा। इस ट्रांजिस्टर का बेस इनपुट बढ़ता है तो कलेक्टर आउटपुट बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो बेस करंट ट्रांजिस्टर Q2 का कम हो जाएगा, IB2 विल डिक्रीज और रिड्यूस। बेस करंट ट्रांजिस्टर Q2 का डिक्रीज हो गया, ट्रांजिस्टर Q2 का बेस इनपुट डिक्रीज हो गया तो इससे एमीटर करंट डिक्रीज हो जाएगा, IE2 विल डिक्रीज, रिड्यूस और डिक्रीज। अब जैसे ही एमीटर करंट IE2 डिक्रीज होगा, लोड करंट सीधा सीधा यहाँ कम हो जाएगा, लोड करंट कम हो गया। लोड करंट की डिमांड कम थी, लोड करंट की डिमांड कम थी, हमने लोड करंट कम कर दिया। लोड करंट कम कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज व्हिच वाज ट्राइंग टू इंक्रीज विल नाउ रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों साइड एरो दिया है मतलब ये स्टेबल है, कांस्टेंट है। अप एरो मतलब इंक्रीज हो रहा है, डाउन एरो मतलब डिक्रीज हो रहा है। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, इस तरह से पेपर में लिखते वक्त, अभी इसको भले ही नोट कर लो लेकिन पेपर में लिखते वक्त ध्यान रखना है इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देना है, पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, इस तरह का इक्वेशन फॉर्म में, एरोस की फॉर्म में नहीं लिखना है। इसको भले पेपर में एक बार पेंसिल से लिख लेना, स्टेटमेंट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लेना और फिर इसको मिटा देना, इसको रखना नहीं है। बना लो इसे, डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोगों का बन गया है, कल ही बना लिए थे हम लोगों ने। ये लिखो जल्दी से।
and current limiting in transistor based voltage regulator या current limiting in series voltage regulator. करंट लिमिट करना है नॉर्मली शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोड की वजह से. ओवरलोड मतलब ये लोड जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं. लोड यानी मैंने आप लोगों को शायद बताया, लोड मतलब टेक्निकल टर्म्स में या इलेक्ट्रिकल टर्म्स में लोड वर्ड यूज किया जाता है डिवाइसेस के लिए. टेक्निकल टर्म्स में लोड वर्ड इज यूज फॉर डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी है. अगर हम लोग घर के सभी डिवाइसेस साथ में स्टार्ट करते हैं, जितने भी डिवाइसेस है, तो इट में कॉज ओवरलोडिंग. घर पे जितने डिवाइसेस है, सभी लाइट, सभी फैन, एसी, कूलर, माइक्रोवेव, गीजर, ये जितने भी डिवाइसेस है, सभी हम लोग अगर एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं तो उसे ओवरलोडिंग होने के चांसेस है. ओवरलोडिंग मींस लोड ज्यादा हो गया. अब लोड ज्यादा हो गया तो लोड करंट की डिमांड बढ़ेगी. डिमांड ज्यादा हो गई मींस लोड करंट ज्यादा चाहिए, तो इधर इसको ज्यादा प्रेशर आएगा, ये करंट बढ़ेगा. अब ये करंट बढ़ गया तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज होने के चांसेस है. ये ट्रांजिस्टर डैमेज नहीं होना चाहिए. सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर्स में ये ट्रांजिस्टर Q2 ट्रांजिस्टर, इसे कहा जाता है सीरीज पास ट्रांजिस्टर. दिस ट्रांजिस्टर इज नोन एज सीरीज पास ट्रांजिस्टर. और इस सीरीज पास ट्रांजिस्टर की वजह से, ट्रांजिस्टर सीरीज में होने की वजह से, इन रेगुलेटर्स को सीरीज रेगुलेटर कहा जाता है. ट्रांजिस्टर Q2, इस ट्रांजिस्टर Q2 को कहा जाता है सीरीज पास ट्रांजिस्टर. ये सीरीज पास ट्रांजिस्टर डैमेज होने के चांसेस है ओवरलोडिंग की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से. शॉर्ट सर्किट जो मैंने कल भी आप लोग को बताया था, अगर ये दो पॉइंट्स डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, बिना लोड के अगर ये पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट कर दो तो ये शॉर्ट हो गया. और शॉर्ट सर्किट की केस में भी करंट काफी हाई अमाउंट में फ्लो होता है. यहाँ से करंट ज्यादा ड्रॉ होगा तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज होने के चांसेस है. ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा. अगर ये ट्रांजिस्टर डैमेज हो गया तो पावर सप्लाई काम नहीं करेगा. ट्रांजिस्टर डैमेज हो गया तो पावर सप्लाई काम नहीं करेगा. इस ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए करंट लिमिटिंग सर्किट का यूज करते हैं. इसी सर्किट को मॉडिफाई करते हैं. यहाँ रेजिस्टर R1 था, R1, इसके नीचे यहाँ ये R2. यहाँ एक कम वैल्यू का रेजिस्टर लगाते हैं 1 ओम. यहाँ कम वैल्यू का रेजिस्टर लगाते हैं और एक ट्रांजिस्टर ऐड करते हैं. ट्रांजिस्टर का बेस रेजिस्टर के एक एंड से और एमीटर दूसरे एंड से कनेक्ट होता है. तो कलेक्टर सोर्स करंट पे कनेक्ट होता है. कलेक्टर कनेक्ट होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे. इवन यहाँ पे भी कनेक्ट किया तब भी चलेगा. यहाँ कॉमन कनेक्शन की वजह से नीचे मैंने कनेक्ट किया था. यहाँ ऊपर भी कनेक्ट किया तब भी चलेगा. अब ये रेजिस्टर 1 ओम का है, काफी कम वैल्यू का है. इसमें कंसीडर करते हैं कि बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस होने के लिए इसको जरूरत है 0.7 वोल्ट्स की. सिलिकॉन और जर्मेनियम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट लगता है. इसमें 0.7 वोल्ट अगर कंसीडर करते हैं तो जब तक ये 0.7 वोल्ट, ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट नहीं होता है, तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा. इस ट्रांजिस्टर को लेबल करते हैं Q1, इसे Q2 और इसे Q3. इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल जब तक 0.7 वोल्ट नहीं होता है तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है. और इसको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट्स होने के लिए 1 ओम मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम लोग 600 मिली एम्पियर्स कंसीडर करते हैं तो ये होता है 600 मिली वोल्ट्स मींस 0.6 वोल्ट्स. और 700 मिली एम्पियर्स कंसीडर करते हैं तो 1 ओम मल्टीप्लाइड बाय 700 मिली एम्पियर, ये आएगा 0.7 वोल्ट्स. 600 टू 700 मिली एम्पियर्स की रेंज में अगर करंट है
उतना अगर मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम 600 या 650 कंसीडर कर सकते हैं, उस रेंज में अगर करंट फ्लो होता है तो दैट करंट विल फ्लो एज लोड करंट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 700 मिली एम्पियर हो गया, करंट 700 मिली एम्पियर हो गया, तो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जैसे 0.7 वोल्ट्स होता है, 0.7 वोल्ट्स होता है, तो करंट अब इस डायरेक्शन में आएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और जो करंट है वो यहीं पे इसी लूप में फ्लो होते जाएगा, जिससे लोड करंट जितना चाहिए उतना ही फ्लो होगा, एक्सेसिव करंट इस लूप में फ्लो होगा और ये डिवाइस या ट्रांजिस्टर डैमेज होने से प्रोटेक्ट होगा। इवन ट्रांजिस्टर अगर डैमेज नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये लोड डैमेज हो जाएगा, डिवाइस डैमेज हो जाएगा। एक तो इधर पावर सप्लाई डैमेज होने के चांसेस है, पावर सप्लाई डैमेज नहीं होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है लोड या डिवाइस डैमेज होगा। करंट लिमिट करने के लिए 1 ओम का रेजिस्टर लगाया, ये 1 ओम रेजिस्टर लगाने से 600 मिलीवोल्ट तक का पोटेंशियल या 600 मिली एम्पियर तक का करंट लोड आसानी से ड्राइव कर सकता है। जैसे इसने 700 मिली एम्पियर का करंट ड्राइव करना स्टार्ट किया, एक्सेसिव करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, इसको लेकिन उतना ही करंट मिलेगा जितना यहां से आगे फ्लो करवा रहा है। करंट लिमिट कर दिया, करंट की क्वांटिटी कम कर दिया, तो अब डिवाइस और ट्रांजिस्टर दोनों प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आज के लिए ये रुकते हैं, ये अभी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 टर्मिनल रेगुलेटर आईसीज बचे, रेगुलेटर आईसी वाला पार्ट बचा हुआ है, कल देखते हैं हम लोग इसे। आज यही रुकते हैं, बाय।